पाताल लोक का बोलते पाताल भूलोक है अंदर है, पाताल लोक का है बोल के बोलता है, झूठ है सच है। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी क्या है? गोल है। इस तरफ भारत है तो इस तरफ अमेरिका है। क्या भारत में सूर्य चमकता है तो इधर पाताल में अंधेरा है, और सूर्य चमकते चमकते पृथ्वी जब घूमती है तो ये हिस्सा सूर्य के सामने आ जाता है अमेरिका का। रुको, अर्जुन स्नान करने का टाइम, ओहो, समझो तो पाताल क्या है। पाताल जो है वो नीचे स्टेज दिखाई गई, और स्वर्ग ऊपर दिखाते हैं या पाताल में दिखाते हैं? ऊपर दिखाते हैं। तो स्वर्ग माने हम ब्राह्मणों की ऊंची स्टेज, जिस ऊंची स्टेज में हमें सिर्फ आत्मा ही याद रहेगी, आत्मा का बाप याद रहेगा, और कुछ भी याद नहीं रहेगा। और पाताल माने जब सूर्य पाताल की ओर चमकता है, भारत में अंधेरा हो जाता है, तो अभी कहेंगे कलयुग के अंत में भारत में अंधेरा। वो पाताल के लोग ज्यादा ज्ञान उठाते हैं, ज्यादा बुद्धिमान हैं, या भारत के लोग ज्यादा बुद्धिमान? भारत बुद्धिमान है, भारत के बुद्धिमान हैं? बुद्धिमान हैं या अंधेरे में है? अंधेरे में है, ज्यादा विकारी हो गए। वो जो हैं पातालवासी, जो राक्षस हैं, सारी दुनिया को भस्म करने के चक्कर में हैं, एटम बम बना के, वो राक्षस सोजरे में है। उनकी बुद्धि ज्यादा तीखी है, वो ज्यादा सुखी हैं या दुखी है? बोलो, सुखी है। तो जहां सूर्य चमकता है वहां सुख होता है, ज्ञान होता है, और जहां सूर्य नहीं चमकता है वहां अंधेरा हो जाता है, अज्ञान का अंधेरा। अभी भारत सारा ज्ञान अंधकार में डूबा हुआ है। अभी घोर अंधकार की रात्रि होने वाली है सारे भारत में। ब्राह्मणों की दुनिया में भी घोर अंधकार की रात्रि होने वाली। ऐसी रात्रि होगी जिसमें हम अपनी आत्मा को भूलेंगे, आत्मा के पार्ट को भी भूलेंगे कि हम सूर्यवंशी हैं कि चंद्रवंशी हैं कि क्या वंशी हैं, और अपने बाप को भी भूल जाएंगे। माया ऐसा घोर अंधकार फैलाएगी, फाइनल पेपर लेगी। आखिरी एक सूर्य ही बचेगा। जो 8 हैं अष्टदेव, वो भी थोड़े समय के लिए अंधकार में आ जाएंगे, माया की गिरफ्त में। उनको भी माया नहीं छोड़ती। ऐसी भयंकर माया है, बाद में भले एक एक करके वो 8 भी आ जाएंगे और राजधानी स्थापन हो जाएगी छोटी सी। फिर 108 भी आ जाएंगे एक एक करके। फिर ब्रह्मा की 1000 भुजाएं भी आ जाएंगी एक एक करके। और इस तरह नहीं आएंगी जैसे अभी हम आए हैं। आज निश्चय तो कल अनिश्चय हो जाता है। उस समय जो आएगा बाप को पहचानेगा, जो इन आंखों से देखेगा, जो कानों से सुनेगा, उसको पक्का निश्चय हो जाएगा कि पक्का पक्का इस सृष्टि पर भगवान बाप
आ गया। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं, सिर्फ इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियंस का नहीं, सारी दुनिया का बाप आ गया। अब सारी दुनिया की आत्माओं का उद्धार होने वाला है। स्थापना, विनाश और फिर जो स्थापना हुई है 9 लाख आत्माओं की बुद्धि में ज्ञान संपूर्ण रीति से बैठ गया, स्थापित हो गया। उन आत्माओं की पालना भी होनी है नई दुनिया में, उनका संगठन ही इस दुनिया में अलग होगा। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देने वाला आया हुआ है। ऐसा इस दुनिया में नजारा हो जाएगा। जो क्रिश्चियंस है ना, 250-300 करोड़, 200-250 करोड़, जो क्रिश्चियंस कहते हैं कि भारत में पैराडाइज था, लॉर्ड कृष्ण का राज्य था, ये उन्हें यादगार किस समय की है? संगम युग में उन 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस ने ये अनुभव किया है इस सृष्टि पर रह करके कि इस दुनिया में ही कहीं पैराडाइज स्थापन हो गया है। टीवी में देखेंगे, चैनल्स में देखेंगे, अखबारों में पढ़ेंगे, उनकी बुद्धि में पक्का बैठेगा। क्रिश्चियंस की बुद्धि में 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस की बुद्धि में बैठेगा कि पैराडाइज भी होता है। मुसलमानों की बुद्धि में बैठेगा कि इसी दुनिया में जन्नत भी होती है। भले सारे मुसलमान की आत्माएं उस जन्नत को इन आंखों से देखेंगी नहीं, वो ही देखेंगे जो पहले पक्के भारतवासी थे, फिर दूसरे इस्लाम धर्म में या क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए और उन इस्लामियों या क्रिश्चियंस के आधार बन गए। उनमें प्रवेश करके वो धर्म पिताएं इब्राहिम या क्राइस्ट अपना धर्म स्थापन करते हैं। वो आधार मूर्त आत्माएं ही स्वर्ग को अनुभव कर सकेंगी भारत में, दूसरे धर्म वाले नहीं।